हूं अब्दुल रशीद शकूर और आप देख रहे हैं सेकंड इनिंग्स। अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में इसे सब्सक्राइब करें। 4 साल पाकिस्तानी टीम से बाहर रहने के बाद सरफराज अहमद की जो वापसी हुई है वो उन्होंने 4 इनिंग्स में बयान कर दी है। ये 4 इनिंग्स काफ़ी हैं उन मुखालफिन को जवाब देने के लिए जो ये कहते हुए नहीं थकते थे कि अब मुस्तकबिल की फिक्र करें, सरफराज का करियर तो ख़त्म हो चुका, मुस्तकबिल की बातें करें, माजी को भूल जाएं, सरफराज अहमद टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें। इस तरह की कई बातें हम इन 4 बरसों में सुनते रहे, लेकिन सरफराज ने जिस तरह कमबैक किया, इंतहाई शानदार अंदाज में उन्होंने न्यूजीलैंड की सीरीज खेली और 4 इनिंग्स में उन्होंने 50 से ज़्यादा रन्स किए हर इनिंग्स में। बल्कि आज उन्होंने अपनी सेंचुरी स्कोर की 4थी सेंचुरी, 2014 में उन्होंने 3 सेंचुरियां बनाई थी। ज़रा सोचें, 8 साल के तवील अरसे के बाद उन्हें मौका मिला और इस मौके को उन्होंने अवेल किया। बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। गो के वो एक ऐसे मौके पर आउट हुए जब उनसे उम्मीद थी कि पाकिस्तान उनकी मौजूदगी में ये टेस्ट मैच जीत सकता है, लेकिन जब वो आउट हुए तो फिर पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया और मैच बचाने के लाले पड़ गए थे। लेकिन अबरार अहमद और नसीम शाह वो आखिरी के लम्हात गुजार गए। न्यूजीलैंड की टीम एक यकीनी जीत से फिर महरूम हो गई। पिछले टेस्ट में भी कम रोशनी की वजह से वो जीत के करीब आकर उससे दूर हुई थी और आज भी अगर वो ये मैच जीत जाती, ये सीरीज जीत जाती तो न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता, बहुत बड़ा लम्हा होता कि 53 साल के तवील अरसे के बाद वो पहली टेस्ट सीरीज पाकिस्तान की सरजमीन पर जीतती। लेकिन इस मैच के, इस सीरीज के जो हीरो हैं सरफराज अहमद, उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आप हौसला नहीं हारते हैं, अपनी हिम्मत को कायम व दायम रखते हैं तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत जो है वो आपको शिकस्त नहीं दे सकती। और यही चीज़ हम सरफराज की कारकर्दगी में देख रहे हैं कि जो उन्होंने कमबैक में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है वो बहुत ही शानदार रही। यकीनन वो लोग जिन्होंने सरफराज को इन 4 बरसों में बाहर रखा और उनके मुतालिक जिस तरह की मनफी बातें की, अब वो यकीनन ये लोग जो हैं वो मुंह छुपाए फिरते फिरेंगे कि अब इसका क्या वो जवाब दें, क्योंकि सरफराज ने सबको लाजवाब कर दिया है। उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि जिस तरह वो बातें कर रहे थे, ये 4 इनिंग्स जो हैं वो एक भरपूर जवाब हैं उन तमाम मुखालफिन के लिए। आज सरफराज अहमद ने जिस तरह की शानदार परफॉर्मेंस दी है उस पर लोग बहुत खुश नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर ट्वीट्स ऐसे हमें पढ़ने को मिले हैं कि जिनमें उनकी न सिर्फ तारीफ की गई है बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो साबिका इंतज़ामिया है जिनके दौर में सरफराज को टीम से बाहर किया गया था, उनके बारे में भी लिखा गया है कि वो जो फैसला था वो न सिर्फ सख्त फैसला था बल्कि नेक नियति पर मबनी फैसला नहीं था। पाकिस्तान के जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं, साबिक विकेट कीपर बैट्समैन राशिद लतीफ़, उन्होंने पहले एक ट्वीट के ज़रिए और फिर मुझे दिए गए एक इंटरव्यू के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार कुछ इस तरह किया। इस तरह से उन्होंने कमबैक किया है वो एक मिसाल है नई जनरेशन के लिए, नए बच्चों के लिए कि किस तरह से एक प्लेयर इतने साल बाहर होने के बाद जब मौका मिलता है तो वो परफॉर्म करता है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। इसका क्रेडिट जाता है बाबर आजम को, रिजवान को भी जाता है, जिस तरह से उन्होंने बैक किया, इनको थ्रू आउट बैक करते रहे, क्योंकि ये भी अपने प्लेयर्स को अब जब वो क़यादत करते थे बैक करते रहे थे। तो मेरे ख्याल से जो जंग वो लड़ रहे थे अपनी जगह के लिए, अपनी टीम के लिए, आज हम सब ने उसको देखा, सरफराज अहमद को देखा कि पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने की जंग लड़ रहा था। तो ज़बरदस्त मेरे ख्याल से पूरे घर वालों को, सरफराज के, उनकी फैमिली को, उनके दोस्तों को, उनके क्लब वालों को, हर एक को बहुत मुबारक हो, स्पेशली बाबर आजम को कि उन्होंने ट्रस्ट किया इनके ऊपर और उन्होंने वही किया जैसा वो चाहते थे। ये तो हुई बात पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची टेस्ट मैच की, लेकिन एक और बड़ा इशू और एक बहुत बड़ा जो मामला है वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बमुकाबला BCCI बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं वो जय शाह हैं, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी भी हैं। करता धरता वही हैं, असल करता धरता BCCI के, और ऐसा लगता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल भी जो है उन्हीं के इशारों पर चल रही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह एशिया कप और दीगर जो एशियन इवेंट्स हैं उनके शेड्यूल और कैलेंडर का जो ऐलान किया है उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है।
پہلے ایک ٹویٹ کے ذریعے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کے چیئرمین نجم سیٹھی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اپنی ناراضی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک بھارتی صحافی کو جو انٹرویو دیا اس میں بھی انہوں نے یہی بات دہرائی کہ ایشیا کپ کا جو میزبان ہے وہ پاکستان ہے، اور ایشین کرکٹ کونسل یا کوئی اور اس طرح کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے، اس کا شیڈول، اس کی گروپ اس کی جو گروپ کے جو ٹیمیں ہیں اس کے بارے میں تمام تفصیلات وہ کیسے میڈیا میں جاری کر سکتا ہے ہوسٹ جو میزبان ہیں اس سے پوچھے بغیر۔ ایشین کرکٹ کونسل نے آج ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ اس طرح کی انہیں کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ ایشین کرکٹ کونسل کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو پچھلے مہینے بتا دیا گیا تھا، لیکن نجم سیٹھی صاحب جو ہیں اس بات پر قائم ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس اس طرح کی کوئی ای میل نہیں آئی، کوئی ایسی اطلاع نہیں دی گئی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ہم 2023-2024 کا جو کیلنڈر ہے، شیڈول ہے، اس کو ترتیب دے رہے ہیں۔ تو اس بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو بالکل اعتماد میں نہیں لیا گیا۔